Hello बच्चों, let's read this question. The question says, if ME is the mass of the earth and MM is the mass of the moon, ME is equal to 81 times of MM. The potential energy of an object of mass small m situated at a distance r from the center of the earth and small r from the center of the moon will be. First option, minus g small m capital MM r by 81 plus r into 1 by r square. Option second, minus g small m capital ME 81 by r plus 1 by r. Option third, minus g small m into capital MM 81 by r plus 1 by r. Option four, g small m capital MM 81 by r minus 1 by r. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या बोला गया है कि जो अर्थ का मास है ये एमई है एंड मून का जो मास है मून का ये कितना है एम जो एमई की वैल्यू है वो 81 टाइम्स ऑफ एम है। यदि कोई मास है स्मॉल एम, कोई ऑब्जेक्ट है स्मॉल एम मास की, ये सिचुएटेड है अर्थ के सेंटर से कैपिटल आर डिस्टेंस पर एंड मून के सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस ऑब्जेक्ट की वो कितनी होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। बात करते हैं की कंसेप्ट की। तो जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के लिए ये क्या हो जाएगा, हम देखते हैं अभी कोई स्मॉल एम मास की कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो हम बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारे पास कितनी होगी। यदि मैं इसको बोल देता हूं U से, तो U की वैल्यू हमारे पास इक्वल होती है माइनस जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M बाई डी। यहाँ पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, स्मॉल m ऑब्जेक्ट का मास है एंड कैपिटल M मास ऑफ द प्लेनेट है एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ प्लेनेट एंड ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास की कंसेप्ट हो गया। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि हमारे पास अर्थ है एंड मून है। मून को थोड़ा सही से बना लेते हैं, अर्थ है एंड मून है। जो मून का मास है ये हमारे पास है कैपिटल एम एंड जो अर्थ है इसका मास है कैपिटल एम ई। अब कोई ऑब्जेक्ट रखी गई है हमारे पास, अर्थ की रेडियस क्या है आर, अर्थ की रेडियस हमारे पास क्या है आर है, सेंटर से आर डिस्टेंस के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है एंड जो मून का सेंटर है इससे इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है स्मॉल आर, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है स्मॉल एम मास की ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो U का फॉर्मूला होता है हमारे पास माइनस जी एम बाई डी। तो अर्थ के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी। चलो इसको पहले एक बार लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये किसके कारण होगी, ये एक तो यू ई के कारण होगी प्लस एक होगी हमारे पास यू एम के कारण, यानी कि अर्थ एंड मून दोनों के कारण हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो अर्थ के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कितनी हो जाएगी माइनस जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास है एम एंड मास ऑफ द अर्थ ये हमारे पास कितना है एम ई डिवाइडेड बाई डी। डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी है, ये है हमारे पास आर प्लस अब जो हमारे पास मून के कारण आएगी पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी माइनस जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ये है स्मॉल एम एंड मास ऑफ द मून ये हमारे पास है एम एम डिवाइडेड बाई डी। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये है हमारे पास स्मॉल आर। तो यदि इसको सोल्व करें तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस जी स्मॉल एम एंड एम ई की वैल्यू कितनी है 81 टाइम्स ऑफ कैपिटल एम एम बाई आर एंड ये मेरे पास आ जाएगा माइनस जी एम कैपिटल एम बाई आर। तो यहाँ से यदि मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ये मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 81 बाई आर प्लस 1 बाई आर, ये मेरी क्या आ जाएगी
पोटेंशियल एनर्जी उस ऑब्जेक्ट की। ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा। तो जो ऑप्शन थर्ड है -g स्मॉल m कैपिटल mm 81/r प्लस 1/r, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन थर्ड इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well. Best of luck. Thank you.